Hello students, in this session we will discuss NaBH4 reduction. That is, you will learn organic reduction by reducing agent sodium borohydride NaBH4. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। चाहे आप नीट एग्ज़ाम की बात कर लें, जेई मेन एग्ज़ाम की बात कर लें, जेई एडवांस एग्ज़ाम की बात कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और एक पर्टिकुलर सोर्स में अगर आप NaBH4 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल से होती है। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि NaBH4 की एक्टिविटी, उसकी सेलेक्टिविटी, और अगर एक एडिशनल रिएजेंट हमने मिक्स कर दिया तो फिर इसकी एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। सोडियम बोरोहाइड्राइड, एज यू सी इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। देख रहे हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है एंड इट रिड्यूसेस बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का मतलब है H नेगेटिव। जैसे कि आपको पता है कि ये Na+ और BH4- के फॉर्म में होगा, राइट। तो ये हाइड्राइड नेगेटिव के ट्रांसफर से, हाइड्राइड आयन के ट्रांसफर से रिडक्शन रिएक्शंस को प्रोसीड करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, बट इट इज इनसॉल्युबल इन ईथर एंड इट्स अ माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट देन LiLH4। क्या ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कंपैरिजन करते हो तो फिर ये माइल्डर है। एंड रिडक्शन बाय NaBH4 इज मोर सिलेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल है, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें कीटोनिक और एस्टर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस, कीटोनिक और एस्टर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये मैंने कीटोन बनाया है, राइट, और ये एस्टर है। तो अगर यहाँ पे आप NaBH4 यूज करते हो, NaBH4 रिडक्शन, तो ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसे सेलेक्टिविटी कहते हैं। और अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लिया तो ये दोनों ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। है ना मजे की बात कि NaBH4 रिड्यूसेस सेलेक्टिवली। नाउ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया है, यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो NaBH4 नाइट्राइल को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है लेकिन एल्डिहाइड को कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो एल्डिहाइड को आप देखोगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, राइट। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में नाइट्राइल रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन कीटोन कोरिस्पॉन्डिंग 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो गया है। थर्ड में देखें, एस्टर नहीं, ये रिड्यूस नहीं होगा अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो कीटोन का रिडक्शन तो हुआ है लेकिन एस्टर का रिडक्शन नहीं हुआ है। ये आपको प्रोडक्ट में भी दिख जाएगा, रिडक्शन एस्टर का यहाँ पे नहीं होगा। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, कीटोन भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, किसका रिडक्शन होगा? बिल्कुल, अब तक आप सीख चुके हो, सही बताया आपने। कीटोन का अल्कोहल में रिडक्शन होगा लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इंटैक्ट रह जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पे कोई बता सकता है कि ये किसका स्ट्रक्चर है? फॉर्मूला किसका है? सॉरी, ये बेटा ग्लूकोज है। इट्स अ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड का है, राइट। और जैसे आपको पता है कि NaBH4 एल्डिहाइड को कोरिस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो गया है। और जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, इसको सॉर्बिटॉल कह देंगे, सॉर्बिटॉल। और आप देख पा रहे हैं कि 6 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है सॉर्बिटॉल में। ग्लूकोज में 5 पहले से ही था, राइट। इसको कह सकते हैं कि ये पेंटा हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे, ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। 6th एग्जांपल देखते हैं, एसिड क्लोराइड। जी हाँ, ये भी रिड्यूस होगा, किसमें? प्राइमरी अल्कोहल में। 7th एग्जांपल देखो, जो एल्कीन का पार्ट है पाई बॉन्ड का, ये रिड्यूस नहीं हुआ है लेकिन एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो गया है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जनरल मैकेनिज्म क्या है, राइट, कि किस तरह से NaBH4 रिडक्शन को अंजाम देता है। तो सपोज वी हैव एसीटोन, CH3CO CH3 ले लेते हैं, एसीटोन, और हाइड्राइड का अटैक यहाँ पे कराते हैं। यानी कि अगर आप NaBH4 रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, हाइड्राइड आयन, क्योंकि आपने पढ़ा ना भी कि हाइड्राइड के ट्रांसफर से ये प्रोडक्ट बनाता है, तो एक जनरलाइज्ड वे में ले रहे हैं, राइट, जिससे हम इस रिएक्शन को आसानी से समझ सकें। तो ऑक्सीजन पे चार्ज डेल्टा माइनस, कार्बन पे चार्ज डेल्टा प्लस, एंड रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो H नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड फॉर्मिंग कॉन्जुगेट एनायन। तो जो इसका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो क्या है, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, एंड दिस इज CH3। नाउ ये सॉल्वेंट से या वाटर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट, it extracts hydrogen from the water and forming corresponding 2 degree alcohol, corresponding 2 degree alcohol। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एसीटोन 2 प्रोपेनॉल में चेंज हो गया, एसीटोन 2 प्रोपेनॉल में रिड्यूस हो गया। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप की। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करना इसे बनाने के लिए, राइट। तो वन ग्रुप वी हैव, ये एसिटोफिनॉन था पहले, इट्स एसिटोफिनॉन। अब इसी कंपाउंड को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मेटा पे NO2 लगा दिया, राइट, और एस्टर ग्रुप को मैंने पैरा पे ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू COCH3 ग्रुप, OCH3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ग्रुप दिखाए हैं, एक एस्टर दिखाया है, दूसरा कीटोन दिखाया है, और एक नाइट्रो भी है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर NaBH4 रिडक्शन करते हो तो क्या होगा, सोच के देखो। यस, बिल्कुल सही सोचा है आपने। ये कीटोन को सेलेक्टिवली रिड्यूस कर देगा, लेकिन एस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप ऑल्सो रिमेन इंटैक्ट। तो प्रोडक्ट में देखोगे कि चेंज सिर्फ किस पे होने जा रहा है, ओनली कीटोनिक ग्रुप रिड्यूसेस टू कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो इसे हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज कर देंगे, लाइक दिस, और रिमेनिंग ग्रुप क्या रह जाएगा, इंटैक्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट है NaBH4 रिडक्शन का। तो अभी तक हमने ये सीखा कि सिलेक्टिवली एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस एसिड क्लोराइड टू कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। नाउ अगर इसमें हम एक रिएजेंट मिक्स कर दें, ठीक है, और वो रिएजेंट क्या है, दैट रिएजेंट इज AlCl3 इन डिग्लाइम। मतलब कि अब आपने क्या लिया है, नाउ यू हैव NaBH4 प्लस AlCl3 इन डिग्लाइम सोल्यूशन। अब आप देखोगे कि जो इसकी रिएक्टिविटी होगी, जो इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगा, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और अब क्या बनने वाला है, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट केस में देखो आप, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे है तो एल्डिहाइड रहा होगा, R- लोगे, एल्काइल ग्रुप लोगे तो कीटोन होगा, ठीक है। तो फिर ये कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, ये होगा OH और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप देख पा रहे हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो गया है। एस्टर आपने लिया है और यहाँ भी देख रहे हैं कि एस्टर भी रिड्यूस हुआ है कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में। एसिड क्लोराइड आपने लिया है, यहाँ भी देख पा रहे हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो गया है। यानी कि अब तक अगर हमने AlCl3 इन डिग्लाइम सोल्यूशन नहीं लिया होता तो फिर ये सेकंड रिडक्शन नहीं कर पाता, थर्ड रिडक्शन नहीं कर पाता, ये एडिशनल है। और देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो ये लैक्टोन, लैक्टोन का मतलब है साइक्लिक एस्टर, तो इट रिड्यूसेस साइक्लिक एस्टर टू डायोल, राइट। जैसे कि आप देखते हो कि अगर H नेगेटिव का अटैक होगा इस सिस्टम पे
तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, तो OH की फॉर्मेशन एक यहाँ से बन जाती है। दूसरा जो एल्डिहाइडिक पार्ट आएगा H नेगेटिव के अटैक के बाद, वो भी कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। 6th में आप देख पा रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड है, प्रोपाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन अल्काइल हैलाइड RX, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस हो गया है। नाइट्राइल है साइनाइड ग्रुप, ये 1 डिग्री अमाइन में रिड्यूस होगा, जो कि अगर आप LH भी लेते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो भी 1 डिग्री अमाइन ही बनता, राइट। तो जो LH की रिएक्शंस होती है, कुछ उस तरह की रिएक्शंस को यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर आपने NaBH4 में AlCl3 इंटीग्लाइन को मिक्स कर दिया तो। हियर एस्टर रिड्यूसेस टू कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अगली सेशन में फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। Until then, take care. Thank you so much.